रिप्रेजेंट करेंगे छोटे m से, है ना। कल हमने पढ़ा था मोलैरिटी के बारे में, आज हम पढ़ेंगे मोलैरिटी के बारे में। ओके, solution is the number of moles of the solute present per kg of the, अब सोच रहे हैं सॉल्यूशन नहीं बच्चे यहाँ पे per kg of the solvent, per kg of the solvent. The molarity of the solution is the number of moles of the solute. मतलब सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है वो हम देखेंगे पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। अगर आप 1 kg ऑफ मानो वाटर ले रहे हो, सॉल्वेंट तो है, वाटर ले रहे हो, उसमें कितना, मानो हमने डाल दिया NaCl, कितना आएगा 58.5 ना, 8.5 आएगा। अगर 50.5 ग्राम है, अगर मैंने डाल दिया 585 ग्राम्स ऑफ NaCl, मतलब हमारा सोल्यूट डाल दिया 1 kg ऑफ वाटर में, एक तो उसकी वेट तो बढ़ेगी, है ना, इसकी मोलैरिटी तो बढ़ेगी, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे हम मोलैरिटी देखेंगे 1 kg ऑफ वाटर में अब कितना प्रेजेंट होगा। एक तो 10 moles of NaCl is present in 10 moles of NaCl is present in किसमें 1 kg of water में, है ना बच्चों। यहाँ पे क्लियर हुआ, थोड़ा क्वेश्चंस कर लेते हैं तो वहाँ पे अच्छी तरह से क्लियर भी हो सकता है, क्लियर हो सकता है, क्लियर हो जाएगा। ओके, ये रहने दो, यहाँ पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसको डिवाइड करेंगे दो में, क्योंकि जगह बहुत वेस्ट हो जाते हैं, तो इस तरह से हम यूटिलाइज करते हैं। ओके, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट दिया है यूरिया का 60। ओके, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट दिया है यूरिया का 60। फाइन, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो किससे डिवाइड कर देते हैं, 0 10 से लिख लिया, मार्कर से लिख लिया, 25 ग्राम 255 grams of an aqueous solution contains 5 gram of urea. What is the concentration of the solution in terms of molarity? Okay, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 60 ग्राम है। नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू कितना दिया, 255 डिवाइड बाय 60, यहाँ पे आ रहा है 60
सॉरी यहाँ पे मेरी गलती हुई है, सॉरी यहाँ पे ये सॉल्वेंट है ना, ये हमारा सॉल्वेंट है पर ग्राम, ये हम कर लेंगे मतलब 0.255 से ले लेंगे, लेकिन ये हमारा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ये है ना, सॉरी बच्चों मैंने सॉल्वेंट ले लिया, यहाँ पे ये सोल्यूट है और ये यहाँ पे सोल्यूशन है, ओके यहाँ पे ये सोल्यूशन है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे पहले, कितना 5/60 मतलब आ रहा है 0.083, ये नंबर ऑफ मोल्स है, ओके। इसके बाद अब देखो यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन है, ये तो पता है, सॉल्यूशन में सॉल्यूशन में क्या होता है बच्चों, सॉल्यूशन में होता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट है ना, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट एक तो है। अब यहाँ पे कितने ग्राम्स ऑफ ये है, यहाँ पे सोल्यूट तो है 5 ग्राम्स और सॉल्वेंट 250, तो मोलैरिटी क्या होगी, मोलैरिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट स्मॉल m इक्वल टू कितना 0.083 डिवाइडेड बाय 250 ना, है ना। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशंस नहीं लेंगे, यहाँ पे हम सॉल्यूशंस नहीं लेंगे, हम लेंगे सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये है सोल्यूट है, ओके। तो यहाँ पे 255 नहीं लेना है, यहाँ पे लेना है हम 250 ग्राम, ओके। यहाँ पे हम 250 ग्राम लेंगे और कन्वर्ट इनटू 1000 पर केजी है ना, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0.33, फाइन। इतना कुछ समझ में आया, कुछ तो समझ में आ गया होगा बच्चों, है ना, ओके। ओके यहाँ पे एक क्वेश्चन तो हो गया, एक और क्वेश्चन दोनों साथ साथ में करते हैं हम, यहाँ पे मोलैरिटी और मोलैरिटी भी दोनों साथ में करते हैं, ओके। ये पूरा रख देती हूँ, calculate the molarity and molarity of a solution of calculate the molarity weight by weight and has a density of and 1.1 ग्राम पर 6। अब इतना छोटा इंफॉर्मेशन दिया है, अब मोलैरिटी एंड मोलैरिटी दोनों फाइंड आउट करें, तो आपको मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस देती हूँ तो आप कर सकते हो, ओके। मतलब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा देखती हूँ, ये पहले देखो, ये बातें लिख लेना।
बाद आ रहा है x1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, उसके बाद आ रहा है x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ओके। अब कहाँ से कैसे कन्वर्ट करना है वो भी देखेंगे। यहाँ पे लिख देती हूँ, थोड़ा सा अलग मार्कर से लिख देती हूँ, है ना। अगर आपको कन्वर्ट करनी है वेट बाई वेट टू परसेंटेज ऑफ वेट बाई वॉल्यूम, तो जस्ट डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देना। ये मैं ये लिखती हूँ, मतलब इसे कन्वर्ट करना है यहाँ पे ऐसे वेट बाई वेट परसेंटेज को कन्वर्ट करना है आपको वेट बाई वॉल्यूम के लिए, तो आप लिख सकते हो वेट बाई वॉल्यूम इक्वल टू परसेंटेज ऑफ वेट बाई वेट इनटू डेंसिटी, ओके। परसेंटेज ऑफ वेट बाई वेट इनटू डेंसिटी। उसके बाद V ग्राम पर लीटर टू मोलैरिटी, वो हो जाएगा मोलैरिटी M इक्वल टू ग्राम पर लीटर इन डिवाइडेड बाय M। M तो यहाँ पे क्या है बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट, ओके। उसके बाद अगर आपको कन्वर्ट करना है वेट बाई वेट इनटू मोलैरिटी, तो यहाँ पे वही करने वाले हैं हम, वेट बाई वेट इनटू मोलैरिटी कन्वर्ट करना है, तो वही हम कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। यहाँ पे वही तो दिया है वेट बाई इनटू मोलैरिटी, पहले हम वेट बाई वॉल्यूम को कन्वर्ट करते हैं, वेट बाई वॉल्यूम को पहले कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा M इंटू परसेंटेज ऑफ वेट बाई वॉल्यूम इंटू M2। अगर आपको कन्वर्ट करना है वेट बाई वेट इंटू मोलैरिटी को, तो हो जाएगा M इक्वल टू 10 इंटू परसेंटेज ऑफ वेट बाई वेट इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाई M2। 10 इंटू परसेंटेज ऑफ वेट बाई वेट इंटू डेंसिटी इंटू M2, ओके। उसके बाद आ रहा है मोल फ्रैक्शन टू मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन टू मोल फ्रैक्शन टू मोलैरिटी, मोलैरिटी M इक्वल टू 1000 इंटू x2 डिवाइडेड बाई x1 इंटू M1, ओके। उसके बाद मोल फ्रैक्शन टू मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन टू मोलैरिटी, यहाँ पे सिर्फ इतना डिफरेंस है कि बड़ा है ना, 1000 इंटू x2 इंटू रो डिवाइडेड बाई x1 इंटू M1, ओके। अब मोलैरिटी टू मोलैरिटी, मोलैरिटी टू मोलैरिटी वो हम देखेंगे मेनली, यहाँ पे लिख देती हूँ, वो थोड़े इंपॉर्टेंट है। मोलैरिटी
अगर आपको कन्वर्ट करना है स्मॉल m इक्वल टू into density minus m into m2 m क्या है यहाँ पे m2 molecular weight of the solute। तो ये सब इक्वेशंस ना थोड़े एक बार अच्छे से देखो। यहाँ पे ये इक्वेशन सबका हो गया है ना, कॉपी करिए अच्छे से। ओके, यहाँ पे जो क्वेश्चन हमने देखा था वो पहले सॉल्व करना है। ओके, यहाँ पे ये है क्वेश्चन है ना। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इक्वेशन क्या था हमने लिख लिया था 10 into weight by weight into density divided by m2 है ना। ये तो था, सब्स्टिट्यूट करो 10 into weight by weight कितना दिया है यहाँ पे 49 into 1.1 divided by H2SO4 है ना। यहाँ पे H2SO4 है तो इसका कितना आ जाएगा 2 प्लस 32 प्लस यहाँ पे 40 यहाँ पे 19 का आएगा ना H2SO4 32 प्लस 2 उसके बाद इसका वैल्यू कितना आएगा हमें 5.5। तो हमारे मोलैरिटी है 5.5। उसके बाद देखेंगे हम ये हमारी मोलैरिटी है। ओके, ये हमारी मोलैरिटी इक्वल टू ओके। उसके बाद देखेंगे हम मोलैरिटी स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे, उसका हो जाएगा क्या था m into 1000 divided by 1000 रो माइनस m into m2। m कितने बच्चे यहाँ पे हमें कितने में रहते हैं 5 into 1000 divided by 1000 into 1.1 minus 5.5 into 90 कितना है बच्चे यहाँ पे वैल्यू आ रहा है, मुझे आ रहा है यहाँ पे 9.80। ओके, कैलकुलेशन तो इजी है, आप जस्ट रट्टा मारो, ये जो इक्वेशंस आपको दिए हैं थोड़ा समझ के रट्टा मारो तो फिर हो जाएगा। ओके, अब ये बात बताओ मोलैरिटी और पोलैरिटी तो हो गया है ना, वो दोनों तो हो गया। अगर चाहे तो एक और क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन मोलैरिटी को एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, यहाँ पे साइड में कर लेते हैं। ओके,
ओके, इक्वेशन क्या था डायरेक्टली है, यहाँ पे वेट बाय वेट कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, यहाँ पे वेट बाय वेट इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक तो वेट बाय वॉल्यूम क्या था, वेट बाय वॉल्यूम था वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी, तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ वेट बाय वॉल्यूम क्या है, डिवाइड बाय डेंसिटी करो कितना 60 डिवाइडेड बाय 1.2 है ना, 1.2 आ रहा है ना, तो इसका कितना है 1.2 है 50 आ जाएगा ना, यहाँ पे आ रहा है 50 वेट बाय वेट। अब मोलैरिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे टेन इंटू वेट बाय परसेंटेज है ना, 6 डिवाइडेड बाय NaOH का, अरे भाई नीचे M2 तो लिखा था क्या था, NaOH 23 प्लस 16 प्लस 1 कितना आएगा 30 है ना, सॉरी 40 आ रहा है, सॉरी 600 डिवाइड बाय 40 कैंसिल होगा 10 15 ना, इसका आ रहा है, समझ में आया, यहाँ पे क्या था 10 इंटू, अरे बच्चों वही तो लिखा है जस्ट चेक करो, 10 इंटू परसेंटेज ऑफ वेट बाय वॉल्यूम है ना, परसेंटेज ऑफ वेट बाय वॉल्यूम इंटू M2 वेट तो है ना, ये हो गया। टॉपिक तो हो गया, यहाँ पे जस्ट एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे डाइल्यूशन, उसके ऊपर भी थोड़ा सा क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। पहले एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पे डाइल्यूट करना मतलब क्या होता है, एक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या रहता है, एक तो हमारा सॉल्वेंट और सोल्यूट है ना, हमने अगर ज्यादा सोल्यूट डाल दिया सॉल्वेंट में कॉम्प्लिकेट हो रहा है, ओके, तो जस्ट मान लो कि मेरे पास एक गिलास पानी है और मैंने इसमें डाल के रखा एक गिलास, सॉरी गिलास नहीं एक चम्मच चीनी है ना, एक चम्मच चीनी मैंने उसमें डाला था, ओके वो तो क्लियर है, वो टेस्ट आप पी रहे हो, जो मैंने आपको दे दिया और आपने पी लिया, हाँ ऑब्वियसली बात है कि वो ये नहीं होगा, सॉल्टी नहीं होगा, मतलब शुगर ही होगा, स्वीट तो हो गई, ओके। अब मैंने क्या कर दिया, उसको दो में डिवाइड कर दिया और दोनों ग्लास में डाल दिया। अब एक ग्लास में मैंने ज्यादा पानी डाला और दूसरे ग्लास में मैंने क्या कर दिया, सेम तो टेस्ट, देखो इसे डालने से पहले अगर मैंने डिवाइड कर दिया फिर भी वहां पे टेस्ट तो सेम ही रहेगा ना, उसका मीठापन तो ज्यादा नहीं होगा या फिर कम तो नहीं होगा, वो तो क्लियर है, ओके। अब क्या हो रहा है, वहाँ पे 2 ग्लास है, हमारे पास 2 ग्लास है और मैंने इसमें क्या कर दिया, चीनी ज्यादा डाल दिया, जो पहले जो शुगर सॉल्यूशन था यहाँ पे जो डिवाइड किया था इसमें हमने चीनी डाल दिया और इसमें हमने पानी डाल दिया। अब यहाँ पे कहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा ये बताओ, यहाँ पे ना, यहाँ पे चीनी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है ना, यहाँ पे ये क्या हुआ, डाइल्यूट हुआ ना, अरे भाई बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है, उनसे क्या ही बोलो, हाँ यहाँ पे हम चीनी का एग्जाम्पल देते हैं जैसे ऐसे, तो यहाँ पे क्या हुआ, पानी ऐड करने से, पानी क्या था यहाँ पे सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट ज्यादा ऐड करने से क्या होगा, यहाँ पे जो सोल्यूट है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, यही तो है डाइल्यूशन है ना बच्चों, यही तो है डाइल्यूशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट बाय एडिंग मोर सॉल्वेंट, ओके। यहाँ पे देखो एक और पॉइंट, जस्ट एक और पॉइंट याद रखना है, ओके, ये जो मैंने चीनी ज्यादा डाला है ना वो छोड़ो, यहाँ पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हुआ, जो यहाँ पे डाइल्यूट हो रहा है वहां पे जो सॉल्वेंट तो ज्यादा हो रहा है ना, सॉल्वेंट तो ज्यादा हो रहा है,
लेकिन वहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो पहले 1 चम्मच चीनी था, लाइक मैंने डाल के बनाया था, वो कम होगा नहीं ना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे लिख देते हैं पहले थोड़ा। More solvent. The process of decreasing the concentration of the solute in the solution by addition of more solvent. हम उस solute से solute नहीं निकालते, चीनी तो निकाल नहीं सकते, dilute करना है तो क्या ऐड करेंगे, solvent, वहाँ पे dilute हो जाएगा। एक और पॉइंट है कि during this dilution process the amount मतलब the moles of solute should be constant. Should be constant. तो यहाँ पे क्या होगा, m initial into v initial equal to m final into v final.